पहले दाता शिष भया जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भय जिन नाम दिया बख्शीस। देना दो प्रकार का होता है। पहला, जो तुम्हारा है नहीं उसे तुम विसर्जित कर दो। ये विसर्जन है। जो तुम्हारा है नहीं उसे तुम नाहक पकड़ो मत। स्वभाव विरुद्ध है पकड़ना, तो छोड़ ही दो, तुम्हारा है नहीं। और दूसरा, जो तुम्हारा है ही वो तुमसे छिन नहीं सकता, उसे खूब बांटो। पूर्ण से पूर्ण निकलकर भी पूर्ण ही शेष रह जाता है। ये दूसरे प्रकार का बांटना है। दोहरा रहा हूं। पहला, जो तुम्हारा है नहीं उसे पकड़ने से कोई प्रयोजन नहीं। जो तुम्हारा है नहीं उसे पकड़ना तुम्हारा स्वभाव नहीं। उसे पकड़ के कुछ पाओगे नहीं तनाव के अलावा। झंझट है, एक प्रकार की आफत है उसे पकड़े रहना। चुपचाप छोड़ दो। ड्रॉपिंग, विसर्जन। ड्रॉप इट। तुम्हारा है नहीं, पकड़ोगे तो कष्ट पाओगे। ये पहला। और दूसरा, कि जो तुम्हारा है ही वो तुमसे कभी छिन नहीं सकता, उसको अपने माध्यम से प्रकट होने दो, पूरे संसार पूरे अस्तित्व तक पहुंचने दो, बटने दो। जितना बटेगा उतना बढ़ेगा। जितना बटेगा उतना बढ़ेगा। इसी को अभी कहा कि यही उपनिषदों का प्रसिद्ध शांति पाठ है कि जितना बटेगा उतना बढ़ेगा। उस पूरे शांति पाठ को इन 4 लफ्जों में कहा जा सकता है। जितना बांटोगे उतना पाओगे। बांटते जाओ। यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण आता है। पूर्ण से पूर्ण अभिव्यक्त होकर भी पूर्ण ही शेष रह जाता है। यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण आता है, पूर्ण से अभिव्यक्त होकर पूर्ण ही शेष रह जाता है। बांटो, बंटने दो। कबीर ने इन्हीं 2 प्रकार के दानों की बात करी है। वो कह रहे हैं पहला दान तो शिष्य द्वारा होता है। पहले दाता शिष्य भया जिन तन मन अर्पा शीस। शीस अर्थात व्यर्थ की अहंता। जो तुम्हारा है नहीं उसे पकड़ने से कोई प्रयोजन नहीं। शिष्य जाता है और अपना जितना कचरा है वो गुरु के चरणों में रखाता है। याद रखना, कुछ कीमती नहीं है वो सब जो शिष्य गुरु को देता है। सच तो ये है कि शिष्य गुरु को मात्र अपनी झंझटें देता है। गुरु शांति से बैठा है, शिष्य क्या करेगा? आएगा और अपना जितना कचरा और तनाव और आफत है वो गुरु के सामने उड़ेल देगा। झंझट ही है। और गुरु होने का अर्थ ही है यही। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि शिष्य बहुत सोच समझ के सावधानी से चुनो, क्योंकि जिसको तुम शिष्य चुनते हो उसका सारा कर्मफल अब तुम्हारे ऊपर आ जाता है। वो तो समर्पित कर देगा, अब तुम झेलो।
वो तो मुक्त हो जाएगा, वो तो कह देगा ये मेरी कर्मफल की टोकरी है, ये मेरे पापों की गठरी है, आप गुरु हुए, अभी आपको आप संभालिए, अब आप संभालिए उसको। उसने तो दान कर दिया, जिन तन मन अर्पा शीस, उसने अपने शीस का सारा बोझा आपको अब दान कर दिया, अब आप संभालिए। गुरु इसीलिए नीलकंठ की तरह है। नीलकंठ समझते हो कि जितना जहर है उसको वो अपने गले में धारण कर लेता है, यही उसकी योग्यता है। कहानी पता है ना, सागर मंथन हुआ तो उसमें से 1000 चीजें निकली, उसी में से धकता हुआ विष भी निकला। इसका करें क्या, इसको जहां भी रखें वो जगह नष्ट हो जाए, इतना घातक विष। तो देवता असुर ये सब मिलके गए शिव के पास, बोले इसको आप लीजिए। तो शिव ने उसको लिया और पी लिया, और ऐसा पिया कि उनके गले में अटक गया, क्योंकि अंदर उतरता तो हानि हो सकती थी। शिव ने उसको गले में धारण कर लिया, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। गुरु का भी यही काम होता है कि तुमसे तुम्हारा जहर ले भी ले, और इस प्रकार ले कि उसको खुद भी नुकसान ना हो। यही तो गुरु की गुरुता है। तुम्हारा सिर भी हल्का हो गया और गुरु का सिर भारी भी नहीं हुआ। जो गुरु ऐसा हो कि उसका सिर अभी भारी हो जाता हो तुम्हारे लफड़े सुन करके, वो अभी गुरु नहीं है। कि तुम अपने प्रपंच, अपनी कहानियां, नौटंकियां लेकर के पहुंचे और वो भी उन्हीं में शामिल हो गया, वो भी उनका हिस्सा बन गया, उसने भी उनको बहुत गंभीरता से ले लिया, तो अभी गुरु नहीं है। उसको तो अभी रस आता है मूर्खताओं में, वो कहां का गुरु। गुरु का क्या काम है समझो। गुरु का काम है तुमसे ले भी ले और खुद ग्रहण भी ना करे। तुम्हें मुक्ति भी मिल गई और उसे बोझ भी ना लगा। जैसे डॉक्टर कि तुमको टीबी के बैक्टीरिया लगे हुए हैं, तुम्हारे तो बैक्टीरिया छुड़ा दिए, पर यह नहीं किया कि खुद को लगा लिए। तुम्हें मुक्त भी कर दिया और खुद को फिर भी स्वस्थ रखा। ये गुरु है। शिष्य कौन? जो गुरु को बैक्टीरिया का दान करे। ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा होती है कि हम अपना सारा कचरा, सारा मल, सारे विष, सारे बैक्टीरिया ला करके बिल्कुल ट्रंक में भर करके छोड़ जाते हैं, आप संभालो। जिन तनमन अर्पा शीस, इसको कोई बड़ी बात मत मान लेना कि जिन तनमन अर्पा शीस, उसके मन में और तन में और शीस में है ही क्या जो वो अर्पित कर रहा है। इसको कोई बड़ी बात मत मान लेना कि शिष्य तो महादानी था, उसने देखो पता नहीं क्या दान किया। क्या दान किया? अपना मल दान किया, और क्या दान किया? और उसके पास है ही क्या दान करने को। पीछे दाता गुरु भय जिन नाम दिया बख्शीस। ये वो दूसरा दान है। और गुरु इस दान को जितना करता है उसकी गुरुता उतनी बढ़ती है। शिष्य नाकाबिल हो, वो भले कुछ ना पाए, लेकिन देते देते गुरु गुरुतर होता जाता है। बात समझ रहे हो? शिष्यों को कुछ ना मिले भले, पर गुरु की गुरुता बढ़ती जाती है, क्योंकि वो उसे बांट रहा है जिसका स्वभाव है बंटना। बांट बांट कर वो और ज्यादा स्वभाव में स्थित होता जा रहा है। स्वभाव ही है बंटना, उसका फैलना। ब्रह्म, वृहद,
बड़ा, विकीर्ण, विस्तृत। पाछे दाता गुरु भय, जिन नाम दिया बख्शीस। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, सार्थक है। बख्शीश, प्रसाद। अर्जित नहीं करता है शिष्य, उसकी पात्रता बस इतनी ही थी कि वो पात्र हो गया, कि उसने अपनी गंदगी से छूटने का मन बनाया, वो पात्र हो गया। पात्र माने बर्तन, खाली, और उसमें कोई योग्यता नहीं थी। यदि योग्यतावश मिला होता तो फिर तो गुरु को धन्यवाद कहने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारी योग्यता थी, तुम्हें मिल गया, बात खत्म। व्यापार है ना, व्यापार। तुमने जाकर के अपनी क्षमता प्रदर्शित करी और उसके एवज में तुम्हें कुछ पुरस्कार मिल गया, बात खत्म। पर ये तुम्हें योग्यता से नहीं मिला है, ये बख्शीश है, ये प्रसाद है। और प्रसाद को अन्यथा मत समझें, ये प्रेम का प्रसाद है। बख्शीश से ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक सिक्का उछाल दिया है आपकी और आप भिखारी हो ना। बख्शीश से अपमान का सा एहसास होता है ना, ये प्रसाद है, प्रेम में दिया गया है। तुम प्रस्तुत थे, सूरज निकला ही हुआ था, तुम्हें मिल गई रोशनी। तुम खाली थे, बारिश हो ही रही थी, भर गया तुम्हारा पात्र। किसी ने कोई किसी पर एहसान नहीं किया। गुरु का स्वभाव है बांटना, और तुम्हारा स्वभाव है वो खाली स्थान होना जो भर सके। अगर किसी के प्रति अनुग्रह मानने की जरूरत है तो वो स्वभाव के प्रति, वही असली गुरु है। याद रखना, कबीर कह भले ही रहे हैं कि पहले दाता शिष्य भया, पीछे दाता गुरु भया, लेकिन हमें यह भूलना नहीं है कि जब तक गुरु शिष्य के भीतर पहले ही मौजूद ना होता, तब तक शिष्य अपने शीश का दान कर नहीं सकता था। अभी तो जितनी बात कबीर ने कही है उसमें थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, क्योंकि कबीर ने कहा है कि पहला कदम शिष्य लेता है और फिर दूसरा कदम गुरु लेता है। यह बात भ्रामक है। पहला कदम ही तब तक लिया नहीं जा सकता जब तक गुरु शिष्य के भीतर मौजूद ना हो, वरना शिष्य कैसे करेगा अपने अहंकार का दान। जब तक उसके केंद्र पर गुरु पुकारे नहीं, तब तक उसमें यह बल कहां से आएगा, ये ताकत कहां से आएगी कि छोड़ दे तन मन शीस। नहीं छोड़ पाएगा, डरेगा। हम इसलिए तो नहीं छोड़ पाते ना, हम इसीलिए तो छोड़ नहीं पाते। तो ठीक है, दोहे तक बात ठीक है कि पहले दाता शिष्य भया, पाछे दाता गुरु भया, लेकिन भूलिएगा नहीं कि स्रोत तो गुरु ही है, स्रोत तो आत्मा ही है। हमने कई दफे बात करी है कि प्रथम गुरु आत्मा है। इसमें भ्रम की संभावना है, इसलिए क्योंकि चंद लफ्जों में बात कहनी है, दोहा ही है। तो पढ़ने वाले को थोड़ा सा संदेह हो सकता है। शिष्य के
बस की नहीं है कि वो स्वयं गुरु के पास चला जाए और वहां जाकर के अपना शीश अर्पित कराए। इतना होशियार होता शिष्य कि गुरु को खोज भी ले और निर्मोही होकर के अपना शिष्य अपना सर भी अर्पित कर दे। इतना बली होता, इतना निर्मोही होता, इतना अनासक्त होता, उसकी आंखों में इतनी रोशनी होती कि खोज लिया खुद ही उसने गुरु को, तो उसी ताकत से वो स्वयं अपना उद्धार न कर लेता। जिस ताकत से उसने अपना सिर गुरु को अर्पित किया, उतनी ताकत उसमें अगर स्वयं ही होती तो अपना उद्धार वो कर ही लेता। इतनी रोशनी उसके पास अगर होती कि उसे साफ साफ गुरु का चेहरा दिखाई देता, तो अपना चेहरा नहीं देख लेता? अपना चेहरा नहीं देख लेता पहले? तो पहले दाता शिष्य भया में पहले से भी पहले कुछ आता है। शिष्य खुद चलेगा नहीं, उसे तो चलने के लिए भी अपने अंतःस्थल में गुरु का सहारा चाहिए। वो तभी कदम आगे बढ़ाएगा। आत्मा ही है प्रथम गुरु। ग्रेस। इतनी होशियारी शिष्य कभी अपने आप में ना माने कि मैं खोजूंगा गुरु को और मैं जाकर के फिर स्वेच्छा से अपने अहंकार का दान करूंगा, मैं खुद कर लूंगा। नहीं कर पाओगे, तुमसे ना होगा। तुमसे ना हो पाएगा। कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, जो लोग नहीं आ रहे होते हैं उनसे पूछो तो कहते हैं कि अभी नहीं आएंगे, हमारा जब समय आएगा तब आ जाएंगे। तो उनको यही संदेश है मेरा, तुमसे ना हो पाएगा। अभी मैं कर रहा हूं, मैं सहारा दे रहा हूं, मैं अवसर दे रहा हूं, मैं बुला रहा हूं, आ जाओ। अपने दम पे नहीं कर पाओगे। जब मैंने इतना अवसर दिया, इतना सहारा दिया, पूरा आयोजन कर दिया और तब भी तुम नहीं आ पा रहे, तो अपने दम पर कैसे आ पाओगे? पर नहीं, अहंकार हमेशा मूर्ख भी तो होता है ना, स्पष्ट उसको दिखाई नहीं देता। वो कहता ना ना ना, हमारा जब समय आएगा तब हम खुद कर लेंगे। अरे अभी नहीं कर पा रहे हो, जब पकी पकाई खाने को मिल रही है और तुम कह रहे हो तुम खुद गेहूं उगाओगे और खुद रोटी बनाओगे और तब खाओगे। अभी पकी पकाई दे रहा हूं, खा लो। खुद ना कर पाओगे। और इसमें कोई मेरा बड़प्पन या तुम्हारा छुटपन नहीं है, बस अस्तित्व की ऐसी इच्छा है। इसमें कोई व्यक्ति ऊंचा और कोई व्यक्ति नीचा नहीं हो गया। और ये काम व्यक्तियों द्वारा किए भी नहीं जा रहे हैं। तो ये मत सोचो कि हम किसी और पे निर्भर क्यों रहें। तुम किसी और पे नहीं निर्भर हो। ये सब तो पूर्णता के काम है, किसी व्यक्ति के नहीं। कबीर कह रहे हैं, जिन नाम दिया बख्शीस। बहुत आसान हो जाता है गुरु के लिए, एक बार शिष्य समर्पित है। नाम का तो अर्थ ही है मौन, और कोई नाम नहीं है जो गुरु दे सकता हो, मौन ही है। मौन अर्थात खालीपन। जब शिष्य अपना पात्र स्वयं खाली करके ही आ गया है, तो अब गुरु के लिए कोई कठिनाई रही नहीं, सब कुछ तो हो गया। खाली तो वो पहले से ही था, तैयार तो वो पहले से ही था।
जरा सा हल्का सा इशारा। गुरु को और कुछ करना नहीं है, कोई विशेष कठिनाई नहीं है। और जहां गुरु को बहुत जोर लगाना पड़ रहा हो, धक्कम धक्का चल रहा हो, वहां समझ लेना चाहिए कि यहां पे बात बनेगी नहीं, अभी इसका समय ही नहीं आया है, अभी तो ये पुकार सुन ही नहीं रहा, अभी तो इसको बुलाया जा रहा है और ये भाग रहा है। अभी तो इसके पास बहुत सारे कारण बैठे हुए हैं, अभी तो एक कारणों में जी रहा है, अभी अकारण इसे प्यारा नहीं लगता। अभी तो वजहें हैं, वजहें। अभी बेवजह के इश्क में नहीं पड़ा ये। अरे वहां पे फिर ठेला ठाली चलेगी। बड़ी बात नहीं कि गाली गलौज भी हो जाए, जूतम पैजार हो जाए। सर मुझे बात पूछनी है, जैसे आपने बोला कि इसमें ना शिष्य की भी होशियारी है ना गुरु की होशियारी है, ये सब कुछ ग्रेस है, जो भी करवा रहा है अस्तित्व करवा रहा है। तो अगर शिष्य आ भी नहीं रहा तो शायद वो अस्तित्व की वजह से ही नहीं आएगा, आ रहा ना। तो दुख किसे है, अस्तित्व को कि तुम्हें? हमें तो अपनी परवाह करो ना, वजह क्यों खोज रहे हो? अस्तित्व तो दुखी नहीं हो रहा। तुम जा करके कुएं में छलांग मार दो अपने दुख में और आत्महत्या कर लो, कुआं तब भी नहीं दुखी होगा। 10 लाशें पड़ी हो कुएं में, कुआं दुखी हो जाता है? अस्तित्व तो दुखी हो रहा है क्या? दुखी कौन है? अपनी बात करो ना, अपनी बात करो। तुम्हें मुक्ति चाहिए, अस्तित्व को मुक्ति नहीं चाहिए। वो तो सार्वभौम है, सर्वथा मुक्त है। कई चीज़ों में तो हम कुछ जैसे कि लास्ट ट्रिप में कुछ लोगों को 5 दिन की ट्रिप मिली थी, कुछ को 3 की और कुछ को 2 की। तो इसमें यानी कि पहले मुझे लग रहा था 3 दिन की मिली, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कुछ को तो 2 दिन की ट्रिप मिल रही है। तो इसमें किसी यानी आने को तो सब रेडी थे, लेकिन कुछ को 5 की मिली, कुछ को 3 की, कुछ को तो 2 दिन की। इसमें सबको 2 की मिली, जिनको ज्यादा की मिली वो बोनस था। अच्छा, तुम ये देखो कि तुमने उस 2 दिन का क्या किया। बाकियों को जो मिल रहा है वो बोनस है, वो तो माल बच गया था तो बोनस बांट दिया गया। तुम ये मत देखो कि औरों को ज्यादा मिला, तुम ये देखो तुम्हें जो मिला उसका तुमने क्या किया। तुम जा करके एक पिज्जा के पैसे दो, उसका बच रहा है, वो तुम्हें 1.5 दे दे, तो जिसने 1 के पैसे दिए और 1 ही मिला वो शिकायत करेगा क्या? भाई तुझे जो मिलना था तुझे मिल गया ना, तू ये देख तेरा कैसा है। बाकी तो जिसको मिला वो बोनस है, ठीक है, मिल गया तो मिल गया। कंपैरिजन